भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े कई और संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई के साथ साथ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल को भी प्रतिबंधित किया गया है। देश भर में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी और करीब 100 से ज्यादा लोगों को उनकी कई गतिविधियों के लिए गिरफ्तार करने और कई दर्जन संपत्तियों को जब्त करने के बाद केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के नेता हैं और पीएफआई के जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी से भी संबंध हैं। जेएमबी और सिमी दोनों ही प्रतिबंधित संगठन हैं। अधिसूचना में कहा गया कि पीएफआई के इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ भी संबंधों के कई मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अधिसूचना में कहा गया कि पीएफआई और उसके सहयोगी या मोर्चे देश में असुरक्षा की भावना फैलाने के लिए एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अधिसूचना में कहा गया, उक्त कारणों के चलते केंद्र सरकार का दृढ़ता से ये मानना है कि पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे गैर कानूनी घोषित किया जाता है। इस बीच अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख जैनुल आबेदीन अली खान ने पीएफआई के प्रतिबंध के फैसले का स्वागत किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। देश किसी भी संस्था या विचार से बड़ा है और अगर कोई इस देश को तोड़ने, यहाँ की एकता और संप्रभुता को तोड़ने की बात करता है, देश की शांति खराब करने की बात करता है, तो उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है।